टुनटुनी, मेरी मदद कर दो। मैं शायद ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। तुम प्लीज़ मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ ही बनकर जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गई थीं। टुनटुनी की रोते रोते हिचकियाँ बन गई थी। अब मैं क्या करूं? भूरी को कैसे छोड़कर जाऊं? उसने गुड़िया को अपने सीने से बांध लिया। वे भूरी के बताए हुए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। आओ बेटी भूरी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बना के रखी, ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू भैया के कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुनी इस नए घर में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सबकी हाँ में हाँ मिलाती रही। टुनटुनी टुन्नू के कमरे में जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे माफ कर दीजिए, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर कब तक इस घर में रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? फिर तभी सुंदरी देवी अपने बहू के कमरे में आई तो उसने कहा, हमने जब टीवी पर समाचार देखा कि तूफान ने जंगल में कहर मचाया हुआ है तो हमारी उम्मीदें तो सारी ही टूट गई थी, पर तुम्हें देखकर हमें नया जीवन मिल गया। चलो खाना खाकर आराम कर लो। हमें सुबह जल्दी उठकर डॉक्टर के पास भी जाना है गुड़िया को लेकर। जी माँ जी। टुनटुनी को रहते हुए 1 साल होने को आया। अब समय आ चुका है मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। कब तक मैं इन लोगों को धोखे में रख सकती हूँ? यही सोचकर वे अपने सास के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी उसकी सास की आवाज सुनाई पड़ी, इतनी बड़ी बात मैं कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कह के तो देखो, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद ही उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा है। वह टुन्नू का दोस्त है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत ही अंदर चली गई। बापूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। गुड़िया भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई है और मैं आपको अब धोखा नहीं देना चाहती, पर बोलो बेटा टुनटुनी। टुनटुनी ने शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद, बेटी ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हमें ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बेसहारा थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों, तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया। ये सच है, तुमने इतने दिनों तक हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर, अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। टुनटुनी ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव कबूतर के साथ हो गई। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।